मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। मोदी को पता है कि मुझे खुश करना जरूरी है। ये कहना किसी और का नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। देखिए, अगर पिछले दिनों बात करें जो भी वेनेजुएला के साथ हुआ, जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ करा, वो बिल्कुल सबके सामने है कि आजकल अमेरिका क्या कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश और भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, या भारत देश इसलिए कम खरीद रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पिछले दिनों जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि वेनेजुएला में क्या हुआ, वेनेजुएला अब यूएस के पास है। ये सारा खेल समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ये तेल की लड़ाई क्या है, क्यों आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। क्योंकि यूएस चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इंडिया तेल खरीदता है वो यूएस से खरीदे, ना कि रशिया से खरीदे। वेनेजुएला की अगर हम बात करें, वेनेजुएला खान है तेल की। जहां से रिश्ते खराब चल रहे थे तो उस देश पे अब डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए, एक जोर जबरदस्ती मानिए इस बात को, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ करा। और आज ये साफ है कि अब जो पहले भी हो रहा था, हालांकि यूएस वेनेजुएला से ऑयल लेगा और बाकी फिर यूएस उसे एक्सपोर्ट करेगा जहां भी उसे करना है, इंडिया को देना है, चाइना को देना है, या जिसे भी देना है। देखिए, इंडिया जो है वो रूस से अभी तक तेल ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएस से बिल्कुल नहीं ले रहा था, यूएस से भी ले रहा था, लेकिन यूएस चाहता है मोनोपोली हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है मोनोपोली हो। और बात यहां तक सीमित नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी मुझे खुश करेंगे इसलिए रूस से तेल नहीं लेंगे। बात यहां तक भी है कि 50% जो टैरिफ बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, उस पे भी कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, एक हिंट था, एक वार्निंग थी, तो टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या ये एक चेतावनी है भारत देश के लिए, जहां एक तरफ कहते हैं मोदी इज अ गुड मैन, मोदी इज माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है, और हमने देखे बायलैटरल टॉक्स जिस तरीके से चल रही हैं या फिर ट्रेड टॉक्स जिस तरीके से चल रही हैं उसको लेते हुए कितना सीरियसनेस दोनों देशों के अंदर देखने को मिली, चाहे वो यूएस हो चाहे भारत हो। बट सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार आप एक देश को दोस्त बता के उसको सीधे सीधे वार्निंग दे देते हैं, चुनौती दे देते हैं। वेनेजुएला का मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि जो वेनेजुएला के साथ करा डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए जो पुरानी चीजें हैं, जिस तरीके के आरोप लगे, वो आज से नहीं चल रहा था, वो चल रहा था। लेकिन क्या आप ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे अब वेनेजुएला से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब वहीं आपने भारत को एक सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए सीधे सीधे एक मैसेज दिया है कि आपको मुझे खुश करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे खुश करिए, मोदी जी ये बात जानते हैं इसलिए रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि भारत इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से भारतीय इस पे रिएक्ट करते हैं। कैसे हमारा विदेश मंत्रालय एमईए किस तरीके से रिएक्ट करता है, कि क्या रिएक्शन आएगा। बट हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधे शब्दों में वार्निंग जो है वो भारत को दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आगे फ्यूचर में हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। क्या हम यूएस के साथ ट्रेडिंग जारी रखेंगे या फिर हम रूस के साथ, हालांकि टैरिफ वहां भी बढ़े हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन टैरिफ ऑयल पे बढ़े हैं। यूएस ने डायरेक्टली सब जितना भी चीज वो एक्सपोर्ट कर रहे थे सब पे टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये एक सवाल है, अभी देखना होगा कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस पर रिप्लाई करती है, क्या कुछ निकल के आता है। बट हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ है, ये एक तानाशाही का इशारा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ करा, और आज डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बारे में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हैं, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया।